तो भारत की अगर आप देखें तो एशिया कप के लिए टीम का ऐलान हो चुका है और जिसमें नाम था केएल राहुल का। तो आप सबको उम्मीद होगी कि केएल राहुल अगर टीम के साथ आए हैं और उनका नाम एशिया कप में है तो क्या खेलेंगे, सबसे बड़ा सवाल आप सबके मन में होगा। लेकिन इस पर अभी भी डाउट है, क्योंकि डाउट ये अगर आप है कि उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना है एशिया कप से पहले। और शाम को अगर आप देखें तो एक खबर ब्रेक हुई है, स्पोर्ट तक पर सबसे पहले ब्रेक हुई है, जो कि विक्रांत सर ने की थी। तो उस खबर को हमने भी देखा, जिसमें कहा गया है अगर आप देखें तो एशिया कप से भारत का अगर आप देखें शेड्यूल जिम्बाब्वे के साथ है, यानी 3 ओडीआई मैच की सीरीज जिम्बाब्वे के साथ भारत खेलेगा और शिखर धवन की कप्तानी में खेलेगा। लेकिन शाम को खबर आई है कि शिखर धवन से कप्तानी ले ली गई है, वो भी जिम्बाब्वे टूर की। उनको अगर आप देखें तो फिर अगर आप देखें वाइस कप्तान बना दिया गया। तो आप लोग सोच रहे हो फिर कप्तान कौन बना है। तो कप्तान देखिए, सबसे बड़ी चॉइस क्या थी, एशिया कप में नाम आया था केएल राहुल का। आईपीएल के बाद अगर आप देखें तो फिर ग्रोइन इंजरी के बाद रिकवर, उसके बाद वेस्ट इंडीज के सामने उनका टी20 स्क्वाड में नाम, और टी20 स्क्वाड में नाम उसके बाद का अपडेट ये आई जस्ट अगर आप देखें जब टीम जो टी20 वाली टीम थी इंडिया से फ्लाई ओवर करने वाली थी, जो प्लेयर थे, तो उसमें ये कहा गया है कि केएल राहुल को हो गया है कोविड और वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ पूरी टी20 सीरीज मिस कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने अनुमान लगाया, अगर आप देखें अगर वक्त के साथ अगर आप हो सकता है थोड़ा मैनेज करें तो हो सकता है 1-2 टी20 मिस कर जाएं, उसके बाद हो सकता है आखिरी 2 या 3 टी20 मुकाबले खेल जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खबर ये आई है कि केएल राहुल अगर आप देखें पूरी वेस्ट इंडीज टी20 सीरीज से बाहर हैं। तो जब एशिया कप में उनका नाम आया तो सबको ये चिंता हुई कि क्या कोई बिना मुकाबला खेले और बिना अगर जज किए, यही तो बात हो रही थी दीपक चहर के ऊपर कि दीपक चहर का नाम एशिया कप में क्यों नहीं है। वजह क्या थी कि लंबे अरसे के बाद वो अगर आप देखें तो फिर रिकवर कर रहे हैं, चोट से इंजरी से रिकवर करके आए हैं। तो आपने उनको अगर आप देखें तो फिर मुकाबले खेलते हुए नहीं देखा। लाइन लेंथ उनकी क्या होगी, क्या उतनी उनकी फिटनेस होगी, क्या मुकाबले में उनका रिहेव होगा। तो इसी वजह से डाउट था केएल राहुल के ऊपर कि केएल राहुल की अगर आप देखें तो समस्या यही तो केएल राहुल के ऊपर भी थी कि केएल राहुल अगर आप देखें तो वो भी ग्राउंड इंजरी से रिकवर करके आ रहे हैं, कोविड से रिकवर करके आ रहे हैं, और लंबे वक्त के बाद अगर आप देखें आईपीएल के जस्ट बाद एशिया कप खेलेंगे तो फिर उनका चयन किस आधार पर भारतीय टीम में हो गया। तो इस पर बहुत बड़ा डाउट था कि क्या एशिया कप में पाकिस्तान के सामने के राहुल को भारतीय टीम खिला के रिस्क लेगी, सबसे बड़ा डाउट ये था। लेकिन भारतीय टीम ने अगर आप देखें तो ये डाउट को अगर आप देखें शाम को ब्रेक दे दिया है। ब्रेक ये दे दिया गया है कि जिम्बाब्वे टूर पर जो भारतीय टीम के अगर आप देखें जो स्क्वाड है शिखर धवन की कप्तानी में जो खेलेगा, उसमें अब शिखर धवन कप्तान नहीं रहेंगे। अब केएल राहुल को रिप्लेस कर दिया है, अगर आप देखें तो शिखर धवन को रिप्लेस कर दिया है केएल राहुल ने एज ए कप्तान। तो एज ए प्लेयर शिखर धवन के साथ वो ओपनिंग कर सकते हैं। कप्तानी जब करेंगे तो ओपनिंग तो बिल्कुल करने वाले हैं, लेकिन ओपनिंग जब करेंगे जब 3 मुकाबले खेलेंगे तो अपने आप को थोड़ा अगर आप देखें प्रैक्टिस मुकाबले कुछ अगर आप देखें जिम्बाब्वे जाएंगे, जिम्बाब्वे के बाद जिम्बाब्वे टूर से पहले हो सकता है अगर आप देखें पहले मुकाबले से पहले प्रैक्टिस सेशन मुकाबला खेलेंगे फिर अगर आप देखें जब आप नेट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी अगर आप देखें जैसे हम अभी एक वीडियो बना रहे हैं आपको, और मुकाबले से पहले जस्ट अगर आप देखें तो वीडियो बनाने से पहले हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन करी कि वीडियो में हमें क्या बोलना है। तो हम डिस्कशन में अगर आप देखें तो थोड़ा बेटर बोलते हैं ऑफ कैमरा, लेकिन ऑन कैमरा आने में थोड़ी अगर आप देखें तो हमें भी परहेज होती है। तो इसी तरह एज ए प्लेयर अगर आप देखें प्रैक्टिस सेशन आपके होते हैं, आप खेलते हैं, सब कुछ होता है, आपका माइंड सेट अच्छा होता है कि हम मुकाबले में जाके ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब आप एज ए मैच में एज ए ओपनर जाते हैं, नई बॉल का अगर आप देखें सामना करते हैं तो दिक्कतें होती हैं। तो आपको हो सकता है अपने आप को साबित करने के लिए मुकाबले खेलने पड़े, रन बनाने पड़े, तो ये तो केएल राहुल को करना पड़ेगा। देखिए अब अगर उनका नाम एज ए कप्तान आया है और कप्तानी अगर कोई प्लेयर करेगा तो बिल्कुल खेलेगा, और खेलेगा तो फिर आपको अगर आप देखें तो तीनों मुकाबलों में भारतीय टीम जज करेगी कि क्या आपके रन हैं, क्या आपका मोमेंटम है, क्या आपके अगर आप देखें तो फिटनेस तो आई उन्होंने अगर आप देखें तो फिटनेस टेस्ट तो पास कर ही लिया है। तो ओवरऑल देखें वहीं से जज हो जाएंगी केएल राहुल का क्या एशिया कप में ओपनिंग कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें सूर्य कुमार यादव से भारत ने एक विकल्प तलाशा सूर्य कुमार यादव के रूम में, और उन्होंने अच्छे इंटेंट के साथ बैटिंग करी है, भारत को शुरुआत अच्छी दी है। भले अगर आप देखें कुछ पारियां ऐसी हैं जहां से 20-25 रन आए हैं, एक पारी उन्होंने ऐसी खेली है जहां से आपको लगा कि नहीं नहीं ये प्लेयर हमारे लिए ऐसा काम कर सकता है।
तो केएल राहुल पर यही अपडेट है कि ये जो जिम्बाब्वे टीम जा रही है ओडीआई सीरीज के लिए, यानी 18 अगस्त से पहला, उसके बाद अगर आप देखें दूसरा ओडीआई मुकाबला 20 अगस्त को, तीसरा ओडीआई मुकाबला 22 अगस्त को खेला जाएगा। यानी अगर आप देखें तो 5-6 दिन के अंदर तीनों ओडीआई करा लिए जाएंगे और 20 से 22 अगस्त के बीच हो सकता है इंडियन टीम यानी जो एशिया कप के प्लेयर हैं जो स्क्वाड में हैं वो यूएई पहुंच जाएं। और जो जिम्बाब्वे टीम जा रही है उसमें अगर आप देखें एशिया कप के लिए जो नाम है उसमें दीपक हुड्डा का नाम है, उसमें नाम है आवेश का, और तीसरे प्लेयर बन गए हैं अब आपके लिए अगर आप देखें तो फिर केएल राहुल, यानी 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो जिम्बाब्वे जा रहे हैं और वो कॉमन है जिम्बाब्वे टूर और एशिया कप दोनों में। तो फिर इन्हें अगर आप देखें 22 को अगर मुकाबला है हो सकता है 23 को पहुंच जाएं या 23 या 24 को अगर हो सकता है यूएई पहुंच जाएं। और आपको पता है 28 तारीख को आपको पहला मुकाबला है। तो ये केएल राहुल पर मेरा मानना है ये बहुत बड़ी जो बीसीसीआई ने एक स्टेप ली है, बहुत अच्छी स्टेप है, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान के सामने आपका मुकाबला है और पिछली बार अगर आप देखें तो फिर यूएई की कंडीशन में आप वर्ल्ड कप खेले, आप जरूर आपने होस्ट किया क्योंकि आप कोविड की वजह से अपने देश में होस्ट नहीं करा पाए। और ओवरऑल देखें तो फिर भारत करेगा क्या, भारत ने पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के सामने ही ओपनिंग मुकाबला खेला और उसी मैदान पे आपका मुकाबला है, उसी टीम के सामने आपका मुकाबला है। तो फिर केएल राहुल को ओपनिंग पर खिलाने पर लेकर अगर देखिए थोड़े डाउट थे, अगर आप मुकाबला हारते तो बहुत बड़े डाउट ना आप पे सवाल आते। तो आपने ये बहुत अच्छी स्टेप ली है बीसीसीआई ने, जिसने भी ये स्टेप ली है, जिसकी भी ये ओपिनियन है, आई थिंक हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें एज ए प्लेयर किसी को आपने जज नहीं किया और आपने डायरेक्ट उनको डाल दिया एशिया कप में, फिर इस हिसाब से तो दीपक चहर की भी जगह बनती थी। तो आपने बिल्कुल सही किया और हो सकता है अगर ऐसा ही कुछ हुआ आवेश के साथ, अगर आप देखें तो अगर वो मुकाबला खेलते हैं, क्योंकि दीपक और आवेश दोनों को मुकाबले अब तक खिलाए जाएं। और अगर आप देखें जिम्बाब्वे टूर पर अब बाय द वे आवेश को कुछ ना हो, बाय द वे का अगर कुछ होता है और दीपक चहर अच्छा करके तो फिर दीपक भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एशियन वाइड के रूम में वो भारत के पास अवेलेबल हैं। तो भारत की जो 15 सदस्यीय टीम जिम्बाब्वे जा रही थी उसमें एक प्लेयर का नाम और ऐड कर दिया गया है, तो कप्तान भी चेंज कर दिए गए, 16 सदस्यीय टीम हो गई है। तो अगर टीम आपको अगर नहीं पता है जिम्बाब्वे टूर की तो हम आपको बता देते हैं। केएल राहुल कप्तान अब होंगे, वाइस कप्तान शिखर धवन होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल आपके पास अगर आप देखें बैकअप ओपनर के प्लान है। मिडिल ऑर्डर में आपके पास दीपक हुड्डा है, दीपक हुड्डा को बैटिंग कराई जाएगी नहीं कराई जाएगी, कहाँ पे खिलाया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें राहुल त्रिपाठी आपके पास हैं जो आईपीएल में धमाल की बैटिंग करके आ रहे हैं। अगर आप देखें नंबर 3 की पोजीशन पर अटैकिंग जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है, खड़े खड़े जिस तरह उनकी बैटिंग में रीच है, अगर आप देखें तो बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ वो खेलते हैं। उसके बाद अगर आप देखें मार्करम के साथ कुछ मुकाबले अगर आप देखें शुरुआत के, अगर आप देखें आधे फर्स्ट हाफ अगर आप देखें हैदराबाद का उठाकर तो आप ज़्यादातर मुकाबले पाएंगे मार्करम, और अगर आप देखें राहुल त्रिपाठी ने जिता के दिए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर एज विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ ईशान किशन है। उसके बाद अगर आप देखें ऑलराउंडर डिपार्टमेंट या यूं कहें लॉ ऑर्डर में आपके पास कौन से प्लेयर हैं, अगर आप देखें पेस के साथ शार्दुल ठाकुर, यानी अगर आप देखें तो फिर तेज गेंदबाजी के साथ थोड़ी बैटिंग में गहराई है, भले उनके रन नहीं आ रहे हैं, अगर आप देखें हालिया फॉर्म में इंग्लैंड के खिलाफ रन नहीं आए। उसके बाद अगर आप देखें भारत थोड़े ने कदम उनकी तरफ पीछे खींचे क्योंकि उनकी थोड़ी बैटिंग में कंसर्न दिख रही है। उसके बाद अगर आप देखें जिम्बाब्वे टूर पर शार्दुल ठाकुर के साथ साथ अगर आप देखें तो वाशिंगटन सुंदर की वापसी हुई है, अक्षर पटेल का नाम रखा गया है, जो कि बड़ी हैरानी हुई कि एशिया कप में उनका नाम नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर नीचे अगर आप देखें एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर आपके पास कुलदीप अवेलेबल हैं। पेस अटैक में थोड़ी अगर आप देखें यंगस्टर नाम पाएंगे, आवेश खान का नाम है, मोहम्मद सिराज का नाम है, सिराज तो थोड़ी एक्सपीरियंस है, प्रसिद्ध कृष्णा का नाम आपने डाला है। ओवरऑल देखें तो फिर कुछ और प्लेयर हो सकते हैं, आई थिंक एक प्लेयर का नाम हम मिस कर रहे हैं जो पेस अटैक में है। तो कुछ कुल मिलाकर ये प्लेयर हैं जो आपकी जिम्बाब्वे टूर पर जाएंगे और जिम्बाब्वे टूर के बाद जस्ट आप एशिया कप खेलेंगे और पाकिस्तान के सामने आपका मुकाबला है। तो आप नहीं चाहेंगे पाकिस्तान से मुकाबला हारें, और आप देखें एक साल भी अगर आप देखें नहीं वो सही से हुआ है आपको मुकाबला जो आप हारे थे, आई थिंक अगर आप देखें 9 से 10 महीने पहले अगर आप देखें पाकिस्तान में अगर आप देखें तो फिर यूएई मुकाबला आप हार गए। तो ओवरऑल देखें उम्मीद करते हैं इस अपडेट्स के साथ आप थोड़े संतुष्ट होंगे और भारत के साथ जो अपडेट आई है अगर जिम्बाब्वे टूर पर इससे भी संतुष्ट होंगे।